Good morning, students. Now today we start third unit. First topic is power series. अब power series आप already पढ़ भी चुके हो ग्रेजुएशन में, दोबारा हम पढ़ रहे हैं. A power series about x equal to a is an infinite series of the form summation a n x minus a raised to power n, where coefficients a n are independent of x. And power series about a अगर हमें लिखनी है तो इस a को हम यहाँ क्या पुट कर देंगे 0, means about x equal to 0. This is the power series about x equal to a. और अगर हमें x equal to 0 के अबाउट पावर सीरीज लिखनी है तो a को 0 पुट कर दो, मींस समेशन a n x रेज टू पावर n. रिजल्ट है if it converges for no values of x other than self evident point x equal to 0, then we say it is nowhere convergent. क्या कह रहा है कि अगर ये जो सीरीज है अगर वो 0 को छोड़ के और किसी पॉइंट के लिए कन्वर्ज नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो सीरीज जो है आपकी nowhere convergent है, मींस कहीं भी कन्वर्ज नहीं कर रही है. And if it is convergent for all values of x, then it is called everywhere convergent. Third result है if it converges for some values of x and diverges for others, कि कुछ values के लिए converge कर जाए और कुछ के लिए diverge कर जाए, then totality of points means total number of points for which it is convergent is called its region of convergence. ठीक है, means वो total number of points जिनके लिए series आपकी converge कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, region of convergence बोलते हैं. If an are real numbers and x is also real, अगर an जो कोफिशिएंट्स है वो रियल नंबर है और x भी अगर आपका रियल है तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं 1/r. क्या डिफाइन किया हमने 1/r, लिमिट सुप्रीमम मोड an रेज टू पावर 1/n. और जो ये लिमिट सुप्रीमम है, ये जो सुप्रीमम हमने लिखा हुआ है इसको हम अगर हम सिंबॉलिकली लिखें तो जो बार सिंबल है वो अगर हम लिमिट के ऊपर लगा दें, जैसे ये लगाया हुआ है बार सिंबल लिमिट के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं लिमिट सुप्रीमम. और अगर ये बार सिंबल लिमिट के नीचे लगा दे तो उसको हम बोलते हैं लिमिट इन्फीमम. ठीक है, तो लिमिट सुप्रीमम मतलब लिमिट ऊपर ये सुप्रीमम मींस ये बार मोड an रेज टू पावर 1/n, ये आपने 1/r हमने ये डिफाइन किया हुआ है. नाउ कंसीडर किया, अब हमने क्या लिमिट सुप्रीमम मोड an x रेज टू पावर n, क्योंकि जो आपकी पावर सीरीज है वो क्या है समेशन an x रेज टू पावर n, तो वही हमने कंसीडर कर लिया an x रेज टू पावर n, उसका मोड रेज टू पावर 1/n. This is equal to limit supremum mod an raised to power 1/n and mod x, क्योंकि n से तो 1/n पावर कैंसिल आउट हो जाएगी. तो क्या आ गया, और ये लिमिट सुप्रीमम मोड an raised to power 1/n को हमने क्या डिफाइन किया हुआ है 1/r, तो ये आपके पास आ गया मोड x/r. And if this is less than 1, then we say series converges absolutely, and if it is greater than 1, then we say series is divergent, series है डाइवर्ज करेगी. एंड द इंटरवल -r to r, वो इंटरवल जिसके अंदर सीरीज आपकी कन्वर्ज करती है और जिसके बाहर सीरीज आपकी डाइवर्ज कर जाए, उस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. इफ अभी तक तो हमने रिजल्ट पढ़ा कि अगर आपका x जो है और जो an कोफिशिएंट्स है वो रियल नंबर्स हैं. अब हम कह रहे हैं इफ x इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये x आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z हो जाए, देन पावर सीरीज क्या बन जाएगी समेशन an z रेज टू पावर n. देन इट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल. अब जो वो इंटरवल था -r to r, उसकी जगह हम यहाँ क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, इनसाइड द सर्कल मोड z इक्वल टू r, क्योंकि अगर आप देखो मोड z इक्वल टू r तो आएगा तो वही ना आपका -r to r, लेकिन यहाँ क्योंकि वो आपका रियल लाइन था तो ये तो आपके रियल नंबर थे, क्योंकि जो आपका x था तो ये आपकी रियल लाइन आ गई -r to r, मीन्स कहने का मतलब -∞ to ∞. और यहाँ क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है मीन्स 2 डायमेंशनल प्लेन में हम बात कर रहे हैं, तो वो आपका क्या आ जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा. इंटरवल जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड डज नॉट कन्वर्ज एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, और सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करेगा, देन दिस सर्कल इज नोन एज सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस एंड दिस कैपिटल R इज नोन एज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. ठीक है, नेक्स्ट रिमार्क है इफ 1/r इज इक्वल टू 0, जो ये 1/r हमने डिफाइन किया है लिमिट सुप्रीमम मोड an रेज टू पावर 1/n, अगर ये 0 हो जाए इसका मतलब r इन्फिनिटी हो गया. और r इन्फिनिटी होने का मतलब क्या हुआ कि जो पावर सीरीज है वो हर फाइनाइट वैल्यूज के लिए क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि इसका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हम क्या बोलते हैं -r to r, तो अब वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा -∞ to ∞, मींस पूरी रियल लाइन आ गई, मींस x की हर वैल्यू के लिए सीरीज आपकी कन्वर्ज कर रही है. नेक्स्ट रिमार्क है द फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय सम ऑफ सीरीज इज कॉल्ड एन एंटायर फंक्शन और इंटीग्रल फंक्शन. जैसे हमने कहा ना कि कोई भी सीरीज है तो सीरीज जिसको कन्वर्ज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सम फंक्शन बोलते हैं. तो जो सम फंक्शन है मींस जो सम, और सम फंक्शन क्या होता है, सीरीज का सम, मींस सम ऑफ द सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एंटायर फंक्शन या फिर इंटीग्रल फंक्शन.
थर्ड रिमार्क है, इफ लिमिट सुप्रीमम मोड a n रेज टू पावर 1 by n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मीन्स अगर 1 by r इन्फिनिटी हो जाए तो r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। r 0 का मतलब जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमने -r to r बोला था, तो मीन्स -0 to 0 मीन्स जस्ट एक पॉइंट 0 ही रह गया। तो इसका मतलब वो सीरीज जो है वो 0 को छोड़ के और किसी भी पॉइंट के लिए कन्वर्ज नहीं कर रही है। नेक्स्ट थ्योरम है एबल्स थ्योरम, इंपॉर्टेंट है थ्योरम। दो इसमें थ्योरम है, नेम थ्योरम, एबल्स थ्योरम एंड टॉबर्स थ्योरम, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरम आप एग्जाम में आप मान के चलो कि आती ही आती है, इनमें से स्टेटमेंट आपको खुद लर्न करनी है। लेट -r to r, हाँ इस बात का और ध्यान रखना, यूनिट 2 में जो हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट किए थे उसमें हमारा एबल्स टेस्ट था एक, है ना, एबल्स टेस्ट, उस कंफ्यूज नहीं करना। और थर्ड चैप्टर में हमारी एबल्स थ्योरम है, तो एबल्स टेस्ट और एबल्स थ्योरम में कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड चैप्टर में हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए एबल्स टेस्ट था और थर्ड में अभी यहाँ पावर सीरीज में एबल्स थ्योरम है। Let -r to r be the interval of convergence of the power series summation a n x raised to power n is equal to f of x. Small r यूज किया है यहाँ, ये हमने क्या ले लिया, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ये हमारी पावर सीरीज, ठीक है। और ये पावर सीरीज कन्वर्ज किसको कर रही है, फंक्शन f को कन्वर्ज कर रही है। इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन x इक्वल टू r, अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो हमें क्या दिखाना है कि लिमिट x टेंडिंग टू r माइनस मींस लेफ्ट हैंड लिमिट fx इज इक्वल टू f ऑफ r, या फिर fx की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी समेशन a n x raised to power n, और f ऑफ r का मतलब x को r से रिप्लेस कर दो तो ये आ जाएगा। मींस हमें क्या दिखाना है कि अगर सीरीज हमारी r पे कन्वर्ज कर रही है तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो f ऑफ r के इक्वल होगी, हमें ये दिखाना है इसमें। नाउ वी प्रूव द थ्योरम फॉर r इज इक्वल टू 1। पहले हम जो थ्योरम प्रूव कर रहे हैं वो r को 1 एज्यूम करके कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर r 1 ले लिया तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या बन जाएगा हमारा, -1 to 1, ठीक है। तो अब हमें प्रूव क्या करना रह जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस मींस नेगेटिव साइड, नेगेटिव लिमिट इज इक्वल टू समेशन an, क्योंकि अब r क्या हो चुका है 1, और इस समेशन an को हमने किससे डिनोट किया हुआ है, यहाँ s से डिनोट कर दिया। अब हम डिफाइन कर रहे हैं SN मींस जैसे आप बोलते हो nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, लेकिन यहाँ जो सीरीज है वो a नोड से स्टार्ट हो रही है सीरीज जो है फर्स्ट टर्म, क्योंकि जब n को 0 रखोगे तो एक्चुअल में SN जो है वो n+1 टर्म्स का सम है, a नोड से स्टार्ट है, a नोड प्लस a1 प्लस a2 अप टू सम an, और s-1 को हमने 0 जो है वो डिफाइन कर दिया। देन समेशन an x रेज टू पावर n इज इक्वल टू समेशन, अब an की वैल्यू रखनी है। अब an कैसे आएगा, sn में से sn-1 सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि अगर हम यहाँ से sn-1 लिखें तो वो किसका टर्म सम आएगा, a नोर a1 a2 अप टू सोन an-1, तो अगर sn में से sn-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, an आ जाएगा। अब हमने क्या कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में इनको सेपरेट कर दिया। उसके बाद हमने हमारे पास जो फर्स्ट सम है वो है n वेरिंग फ्रॉम 0 to m sn x रेज टू पावर n, तो ये हमने कहां तक किया, m-1 तक, और इसकी जो mth टर्म है उसको सेपरेट करके लिख दिया यहाँ sm x रेज टू पावर m। और जो यहाँ ये जो समेशन है, यहाँ हमने ये देखो एक्चुअल में जो ये s का सफिक्स में जो ये n है और x की पावर में ये सेम चल रहे हैं और यहाँ ये डिफरेंट चल रहे हैं, तो इनको सेम बनाने के लिए हमने एक x बाहर निकाला, तो ये x की पावर क्या बन गई आपकी, n-1 आ गई, ठीक। नाउ फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म एज इट इज, थर्ड टर्म में देखो, अब थर्ड टर्म में ये तो हमारे सेम बन चुके हैं। अब जस्ट हमने क्या किया, ये जो n-1 था उसको हमने क्या रख दिया, n डैश रख दिया, तो ये sn डैश xn डैश, और यहाँ अगर n की वैल्यू अगर आपकी 0 होगी, n की वैल्यू अगर आपकी 0 होगी तो n डैश क्या हो जाएगा, -1, और अगर आपकी n की वैल्यू m होगी तो n डैश क्या हो जाएगा, m-1 हो जाएगा, ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड एज इट इज, थर्ड में देखो आपका -x। अब यहाँ देखो अगर ये n डैश -1 है तो ये क्या बना, s-1, और s-1 क्या होता है आपका, 0 है, s-1 हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब वो वाली वैल्यू तो आप छोड़ दो। मीन स्टार्ट कहाँ से करें, हम 0 से ही स्टार्ट कर लें, क्योंकि 0 को तो लिखना ना लिखना मीनिंगलेस है ही, है ना। तो यहाँ हमने -1 की जगह हम इसको कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ n डैश है तो हमने समेशन भी n डैश पे लगाया, अब यहाँ हम n लिख देते हैं तो समेशन भी n पे लगा, तो डमी वेरिएबल है, आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखो, अब फर्स्ट जो सम था n वेरिंग फ्रॉम 0 to m-1, और ये भी n वेरिंग फ्रॉम 0 to m-1, देख रहे हो आप। अब आप इन फर्स्ट और थर्ड टर्म को कंबाइन कर सकते हैं, टर्म कॉमन आ गई और क्या बच गया ब्रैकेट में, 1 - x प्लस sm x रेज टू पावर m। नाउ फॉर मोड x लेस देन 1, क्योंकि हमने जो इंटरवल कंसिडर किया था r की वैल्यू 1 ली थी, तो जो आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस था -r to r वो क्या बन गया, -1 to 1 बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोड x इज लेस देन 1, तभी तो हम कहेंगे x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -1 to 1। अब हमने क्या लिया इसमें, लेट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी,
सो अगर m आपका इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगा आपका f ऑफ x, ये अगर m टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया तो ठीक। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स समेशन एस एन x रेज टू पावर n, और n वेरिंग फ्रॉम 0 टू यहाँ क्या हो गया ये इन्फिनिटी, और दिस टर्म इज 0। आप देख सकते हो क्योंकि जब यहाँ आप वो लगाओगे लिमिट लोगे m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि x आपका लेस देन 1 चल रहा है तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी 0 हो जाएगी, तो ये टर्म आपकी खत्म हो गई, 0 आ गया। Since summation an is convergent to s, क्योंकि जो सीरीज है वो s को कन्वर्ज कर रही है, so this implies limit n tending to infinity sn is equal to s। आपको पता है कि सीरीज जिसको कन्वर्ज करती है nth टर्म से जो पार्शियल सम, nth पार्शियल सम से जो सीक्वेंस क्रिएट करते हैं वो भी उसी को कन्वर्ज करेगी। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाओ कि for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer n depending only on epsilon such that mod sn minus s is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to n। And also we know 1 minus x into summation x raised to power n is equal to 1, इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर आप सोल्व करो तो कैसे करोगे, summation x raised to power n, this is an infinite GP। अगर आप लिखो तो n को जब 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 1 फिर x, तो सीरीज बनेगी आपकी 1 plus x square plus x cube up to so infinite GP। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है x which is less than 1, so this power series is convergent and converges to its sum function which is equal to a upon 1 minus r। a की वैल्यू 1, r की वैल्यू x, तो 1 upon 1 minus x, और 1 minus x से 1 minus x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, ये 1 बचेगा। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय s, s से हम मल्टीप्लाई करें तो s इंटू दिस इज इक्वल टू s, ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1 और 3 से 1 इक्वेशन में हमने f ऑफ x की वैल्यू निकाल रखी है, 3 में हमने s की वैल्यू निकाली है। अब हमने इनको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो f ऑफ x माइनस s एंड नाउ देन टेकिंग मोड, तो क्या आ गया मोड 1 माइनस x, सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें sn चल रहा है, यहाँ s चल रहा है आपका, समेशन sn माइनस s x रेज टू पावर n। अब ये देखो ये जो सम चल रहा है आपका इनफाइनाइट सम है, इस इनफाइनाइट सम को अब हमने ब्रेक किया 0 to n और n+1 to infinity में, इस सम को कर लिया ब्रेक किया हमने। फिर उसके बाद रिजल्ट लगाया मोड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। नाउ आफ्टर दैट अब जो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म देखो मोड ऑफ दिस टर्म, अब 1 माइनस एक्स आपके पॉजिटिव है, आप मोड से बाहर लिख सकते हो। अब मोड समेशन इज लेस देन इक्वल टू समेशन मोड, मोड अंदर शिफ्ट कर दिया यूजिंग द रिलेशन लेस देन इक्वल टू मोड sn माइनस s मोड x रेज टू पावर n। ठीक, नाउ एंड दिस इज, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो आपका sn माइनस s ऊपर जो मोड चल रहा था वो आपके पास क्या आ रहा था, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये हमने जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाई थी वो अब हम यहाँ यूज करेंगे। अब यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो कि आप सेपरेट कर सकते हो मोड को, मोड 1 माइनस एक्स इंटू मोड ऑफ दिस समेशन, ऐसे हो जाएगा आपका, और मोड समेशन और sn माइनस s जो है वो आपका क्या है लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये रिजल्ट लिख दिया, क्या बच गया आपके पास मोड 1 माइनस एक्स समेशन x रेज टू पावर n। नाउ फर्दर फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज, और जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में जो ये आपके मोड के अंदर जो है वो आपके पास फिर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, आप चेक करके देख सकते हो, फिर वही इनफाइनाइट जीपी वाले रिजल्ट से, तो ये आपके पास क्या आ गया एप्सिलॉन बाय 2। नाउ फॉर फिक्स्ड n, अब इस n को हमने क्या कर दिया फिक्स कर दिया, तो 1 माइनस एक्स समेशन मींस जो ये आपकी फर्स्ट टर्म चल रही है वो हम क्या कह रहे हैं, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आप देख रहे हो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है आपका, बीइंग अ पॉलिनोमियल आप बोल सकते हो ऑफ x, और से इसको हम क्या बोलते हैं g ऑफ x से हमने इसको डिनोट कर दिया, हेंस इट इज कॉन्टिन्यूअस। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हम क्या कह रहे हैं दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर भी ये कॉन्टिन्यूअस है। अगर 1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा रहे हैं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta greater than 0 such that mod g of x minus g of 1 is less than epsilon by 2 whenever x belonging to interval 1 minus delta से 1। अदरवाइज वैसे तो हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए था, यहाँ हमने यहाँ लिखा ना whenever x belonging to this, हमारे पास क्या चल रहा था mod x is less than 1, mod x less than 1 का मतलब x जो है वो आपका किस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 इंटरवल से बिलोंग कर रहा है वैसे तो आपका, लेकिन जो आपका x माइनस 1 जो है इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस आपका x जो है वो -1 से 1 के बीच में है, तो आपका x जो है हम क्या कहें मीन्स x माइनस 1 मीन्स यहाँ से जो आप रिजल्ट लगाते हो क्या आना चाहिए, मोड x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा, मोड x माइनस 1 लेस देन डेल्टा का मतलब x माइनस 1 लाइन बिटवीन माइनस डेल्टा टू डेल्टा, मीन्स x लाइन बिटवीन माइनस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा टू 1 प्लस डेल्टा, मीन्स एक्चुअल में यहाँ आपके पास 1 प्लस डेल्टा आना चाहिए था, लेकिन वो बियॉन्ड द लिमिट चला जाएगा
क्योंकि x जो आपका बिलोंग कर रहा है वो ऊपर इंटरवल -1 to 1 से बिलोंग कर रहा है, 1 से ग्रेटर हो नहीं सकता, इसलिए हमने वो पॉइंट्स एक्सक्लूड कर दिए यहाँ से। दैट इज 1 माइनस एक्स समेशन दिस मींस जो ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि g ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 0 आएगी। आप पुट करके देख लेना, वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मींस जब आप x को क्या पुट करोगे 1, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मींस जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो भी क्या आ गई, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये वैल्यू ऊपर इक्वेशन में पुट कर दो, तो मोड fx माइनस s इज लेस देन क्या हो गया आपके पास, एप्सिलॉन। हम लिमिट की सेंस में क्या कह सकते हैं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, क्योंकि आप देख रहे हो एक्स इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, 1 से लेफ्ट में है, वैल्यू क्या आ गई, एस एफ एक्स, और एस की वैल्यू डाल दो, तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन ये रिजल्ट जो हमने प्रूव किया वो कब किया, जब एक्स को हमने क्या एज्यूम करके किया, सॉरी आर को 1 एज्यूम करके, मींस फॉर ओपन इंटरवल या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -1 to 1 के लिए थी, और हमने अभी प्रूव की है। क्या प्रूव करना रह गया, हमें क्या प्रूव किया, अगर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -r to r है तो भी हमारा रिजल्ट होल्ड करेगा, ये हमें प्रूव करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।